अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को फराज अहमद की तरफ से बहुत-बहुत सलाम। और बहुत गमगीन माहौल में हम हमेशा, वैसे तो शोज़ अच्छे माहौल में ही करना चाहिए, पर आजकल के हालात जिस तरीके से चल रहे हैं, और स्पेशली इस टाइम के ऊपर पीटीआई, और मैं पीटीआई के बारे में नहीं कहूँगा, पर इंटरनेशनली जिस तरीके से पाकिस्तान का इस टाइम के माहौल चल रहा है, और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से दबाव आया हुआ है हर चीज़ में, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लोग तमाम आँखें बंद करके बैठे हुए हैं इस टाइम के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर जो होना है वो होता रहे। और कोई इस टाइम के ऊपर पुरसाल हाल है नहीं, दिख नहीं रहा हमको। और ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान को एक अंधेरे के अंदर लेके जाया जा रहा है, जिस अंधेरे के अंदर से पाकिस्तान कभी वापस नहीं आ सके। अभी आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, स्पेशली बात करेंगे हम पीटीआई के ऊपर, जो इस टाइम के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। पूरी दुनिया में दिख रहा है, हमको क्रैकडाउन दिख भी रहा है, बट कोई बोलने वाला नहीं है, और कोई ना बात करने वाला है इस टाइम के ऊपर। और स्पेशली अगर जो बात करता है पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई बात करता है तो उनके क्या हालात होते हैं। और इसके अलावा हम सवाल भी करेंगे, क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे? क्या पाकिस्तान में आपको दिख रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाता हुआ दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा? आप क्या कहेंगे इस बारे में? ज़रूर हम लोगों को हमारे साथ जॉइन भी कीजिए और हम लोगों से बात भी कीजिए। हमारे साथ इस टाइम पे अमेरिका से मौजूद है जनाब नजम खान साहब। वो भी गहरी निगाह भी रखते हैं, और इन मामलात को अच्छे तरीके से लेके भी चलते हैं, बल्कि बड़े अच्छे एक प्रमोटर हैं, एक पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को पूरी दुनिया के अंदर लेके भी जाते हैं। और वो भी हमारे साथ होंगे अमेरिका से। पाकिस्तान से हमारे साथ 1-2 जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी वादा किया हुआ है, पर वो बोल ये रहे थे कि यार हमको ना लो, फ़ोन पे ले लेना क्योंकि हालात ऐसे, आपको भी पता है, सारी दुनिया जिस तरह डर रही है, तो ये लोग भी बेचारे डरे हुए बैठे हुए। हम लोग बाहर ममालिक में बैठे हैं, तो इसलिए बात कर लेते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नजम साहब। अस्सलाम वालेकुम नजम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फराज? सर अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप? पहले ये बताएँ कि क्या मामलात चल रहे हैं? ये क्या दिख रहा है आपको? और ओवरऑल आप समझते हैं कि ये जो इस टाइम के ऊपर हालात इन्होंने पैदा किए हुए हैं, ये पाकिस्तान को और अंधेरे की तरफ लेके जाते हुए नहीं दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लग तो ऐसे ही रहा है कि बिल्कुल बंद गली की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन बस हमेशा जब भी आपसे बात हुई और वैसे भी तमाम दोस्तों से यहाँ पे होती है, तो मैं बड़ा उम्मीद तो रखता हूँ हर चीज़ पे। अब आप यकीन करें कि ऐसा लगता है कि कभी कभी कि फरवरी में इलेक्शन होंगे ना हो नहीं होंगे, इस तरह का लगता तो है। लेकिन फिर वही अगेन के जो है उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हर चीज़ जो है एक वक्त पे आके सही हो जाएगी। और मैं ख्याल उम्मीद रखना चाहिए। बट आप ओवरऑल आप समझते नहीं है कि इस तरीके के हालात की वजह से आपके फॉरेन मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर बाहर ममालिक में जा रहे हैं, अमेरिका भी जा आए हुए थे, यूके भी अभी आए हुए थे कुछ लोग, कह रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, जी पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर है। तो लोग पागल हैं क्या? लोगों की क्या आंखें नहीं, क्या वो दिख नहीं रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, किस तरह का माहौल चल रहा है? बिल्कुल सही बात है। जैसे जब आप और मैं सोच सकते हैं फराज, तो यकीनन जो लोग इन्वेस्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं या किसी और की भी, वो मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो आंख बंद करके जो आप कह रहे हो उसको उसी उसी उसको सच समझ लेंगे। यकीनन ऐसा नहीं है। लेकिन जो देखिए ना, दो तीन जो पार्टियां होती हैं इन्वॉल्व किसी भी काम में, तो वो हर एक का अपना अपना रोल तो होता है। वो अपना रोल कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे होंगे कि यकीनन इन्वेस्टमेंट आए और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जाए। लेकिन बहरहाल ऐसा है नहीं। अभी अभी जो लोग हैं, ग्राउंड रियलिटी तो हकीकत ये है कि लोग यकीन नहीं कर रहे, प्रोटेस्ट करते हैं। बाहर वाले लोग अपने तई जो जो हो सकता है कोशिश वो करते हैं कि यार कुछ आवाज उठाई जाए। लेकिन वो है ना कि नखार खाने में तूती की आवाज, वो वाला सीन है कि मतलब कुछ कोई सुनने वाला ही नहीं है। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त आपने बात करी, नकार खाने में तूती की आवाज, यानी कि एक ऐसी जबरदस्त आपने मिसाल दी है जो लोगों को वैसे तो समझ आ जानी चाहिए। बट ओवरऑल हमारे साथ काफी बंदों ने अभी बीच में बात भी की थी कि हम भी अपना वर्जन देना चाहते हैं। बट ओवरऑल आप समझते हैं कि क्या वाकई पीटीआई इतनी स्ट्रांग है कि अगर उनको इलेक्शन में नॉर्मली आए तो वो, आप समझते हैं इमरान खान क्लियरली जीत जाएंगे? मैं तो बहुत ज्यादा क्लियर हूँ इस बात पे
क्योंकि जो जो फैक्ट एंड फिगर जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे हमको बाहर बैठकर और हम देखते हैं, तो वो तो बहुत पॉजिटिव है। मतलब ऐसा लगता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्लीन स्वीप कर जाएंगे, लेकिन मतलब ये समझिएगा अगर 100% वोटिंग हुई, जो जितनी भी होगी वो, तो उसमें ये समझ लीजिए आप कि 90%, 85% मुझे ये लगता है कि मार्का जो है पीटीआई के सर होगा। लेकिन अगेन फिर वही बात घूम के आ जाती है कि क्या लिविंग लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जाहिर है जिसका कि लोगों को खदशा है और अंदेशा है कि ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आप समझते हैं ऐसा नहीं होगा? जी। और जहां तक उसकी बात है, अगर हम इसकी बात करें कि ओवरऑल इस टाइम के ऊपर जिस तरीके से लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात में लोग जो हैं इस टाइम के ऊपर जो बड़े पुरुमीद थे, जो लोग बाहर भी निकले थे, आप समझते हैं कि क्या वो अब अगर इस दफा इलेक्शन नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम कभी कभी निकलेंगे भी वो? मुझे उम्मीद है कि निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि जो जो पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरीके से 65 और मे बी 55 टू 65% यूथ हमारी इन्वॉल्व हुई है हर चीजों में, जिसमें लड़के और लड़कियां, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव हूँ कि ये आगे जाके भी निकलेंगे, और यही इसका एक हल है। सीधी सच्ची बात तो ये है कि अगर आप कोशिशें करते रहोगे, निकलते रहोगे, अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराओगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करोगे, तभी तो जाके बात बनेगी। और वो निकलना भी चाहिए और निकलेंगे भी। मैं तो पॉजिटिव हूँ इस मामले में। आप इस बारे में पॉजिटिव है? अच्छा, हमारे साथ जनाब लंदन से मौजूद है उस्मान साहब। और उस्मान साहब एक इंतहाई खान साहब के बड़े सपोर्टर भी हैं, और उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी अपनी गाड़ी बनाई है और जिसमें बल्ले का निशान भी डाला हुआ है। उस्मान साहब, खैरियत से हैं आप सर? जी, अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, क्या हाल चाल है? जी, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है सर। आप अभी लाइव है हमारे साथ, और आगे चल के हमारे और दोस्त भी पाकिस्तान से भी जुड़ेंगे और जगह से जुड़ रहे हैं। अमेरिका से हमारे साथ नजम साहब भी आपको सुन रहे हैं। बल्ले का निशान आपकी गाड़ी पे भी लगा हुआ है, क्या चक्कर है? जी उस्मान भाई। जी, आपकी आवाज थोड़ी सर ब्रेक हो रही है, मेरा रिसेप्शन का कोई इशू है। अच्छा, ये बताएं कि आपके गाड़ी पे भी बल्ले का अभी निशान आवाज लगा हुआ था, क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल, देखे अभी इन लोगों ने बल्ले का निशान वापस लिया, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि बल्ला हो या विकेट हो, कुछ भी हो, वोट तो इमरान खान का है। अच्छा। जी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनको अपने हथकंडे आजमा लेने दें। ये इनके वो कोई कसर ना रह जाए। बेसिकली मैं आपको अपनी टर्मिनोलॉजी में समझाता हूँ जी। कि ये इनको अपने मर्जी का लेवल प्लेइंग फील्ड या इनका अपना ग्राउंड या अपनी पिच पे जिस तरह मर्जी ये खेलें, एक दफा इलेक्शन में आए और इनको याद नानी भी आ जाएगी कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं। अभी मैं आपको हकीकत बताऊं कि हमारा रोजाना लोगों से इंटरेक्शन होता रहता है, हम उनसे बात करते हैं और गाहे बगाहे उनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करते रहते हैं। और मैं खुदा को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ कि ऐसी जो अब ग्राउंड स्वेल हुई है ना खान साहब के लिए, ये खान साहब का मेरे ख्याल में इससे पहला इतना अरूज पॉलिटिकली कभी नहीं आया। अच्छा, तो आप समझ रहे हैं कि मतलब आवाम के अंदर शऊर बहुत आ गया? सर देखे ना, मसलन मेरा एक सवाल है आपसे जी। कि आप अगर नून लीग से शेर का निशान वापस ले लें, नवाज शरीफ को कोई फर्क पड़ता? नहीं, ऐसा तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ता ना, क्योंकि वोट तो नवाज शरीफ के, शेर का तो वोट नहीं है। इसी तरह बल्ला हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता? वोट तो इमरान खान का है। बड़ी अच्छी बात करी है आपने। अच्छा, ये बताएं कि क्या आप पाकिस्तान में इलेक्शन होते हुए दिख रहे हैं आपको, कि ये एक बहुत जी बड़ा बिल्कुल। जी, मेरा आपसे पहले भी एक दो दफा इस मौजू पे बात हुई है, तो मेरा मानना है कि इलेक्शन बहुत जरूरी है और कराने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इलेक्शन का रिजल्ट वो नहीं है होगा जो हम लोग होप कर रहे हैं, मुझे होता कुछ और नजर आ रहा है, लेकिन चलो जिस तरह अल्लाह मालिक है, लेकिन इलेक्शन हो गए। अच्छा, आपको क्या नजर आ रहा है ये भी बता दीजिए, ताकि हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे तो हम यही बोलेंगे कि भाई आपने कुछ बोला हुआ था। इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। हमारे साथ पाकिस्तान के एक बड़े टिकटॉकर भी मौजूद है और यूट्यूबर भी मौजूद है, डबल ए उस्ताद। वो कह रहे हैं इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जनाब, पाकिस्तान वाले लोग बैठे हुए ये बता रहे हैं आपको।
नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन का रिजल्ट ये होगा कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब होंगे और पीपी की मदद से होंगे, और 6 से 10 में भी 8 से 10 महीने तक के लिए होंगे। लेकिन उनका आना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह शहबाज शरीफ आके फेल हुआ, एक दफा नवाज शरीफ का फेलियर भी सारे देख लें। क्योंकि शहबाज शरीफ को जब गवर्नमेंट दी गई, उसने आके जो डिजास्टर किए, तो फिर मैं अपने पटवारी दोस्तों से ये सुनना शुरू हो गया कि शहबाज शरीफ नहीं कर सकता, नवाज शरीफ कर लेगा। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि एक दफा इसको भी बैटिंग दे के देख ले, देखते हैं ये कितने रन बना लेगा। सर ये पहले एक बात बताइए, क्या ये क्या चल रहा है? कि मुल्क में कोई वो भेड़ चाल है? जल्दी पहले नवाज शरीफ आ जाए, फिर वो करके दिखा दे। आवाम तो मर रही है इधर, लोग अब पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, वो ये बारियां लगाने के चक्करों में लगे हुए। सर देखिए, आप आवाम की बात करते हैं, आवाम को आप जब भी मौका दोगे ना, तो आवाम ने यही लुटेरे आपके सिरों पे मुसलत कर रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट थी, वो बेचारा अमेरिका गया, उसने निजी त्यारे पे सफर किया, जाके ट्रेनों में सफर किया, जाके होटलों में रहा, पैसे बचाए। यही आवाम उसको गालियां निकाल रही थी। ठीक है, अवाम का क्या है, अवाम तो हमेशा जो है वो उस हुक्मरान को पसंद नहीं करेगी जो कफाल शार होगा। अवाम तो पसंद तो जो लंबे बूट पहन के पानी में खड़े हो जाए और तमाशे करे। तो अवाम को भी थोड़ा सा भी अपनी जो कोताहियां उनकी सजा भुगत लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कह रहे हैं कि यानी कि कोताहियां ये जो है ये भुगतनी चाहिए, तभी जाके इंसान इंसान बनेगा। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। इसी से बड़ा कौम बनेंगे, इसके अलावा ये हम कौम नहीं बन सकते, हम हजूम ही रहेंगे। अच्छा 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 अच्छा, बड़ा जबरदस्त बात करी जी। बहुत शुक्रिया भाईजान। नजम भाई क्या कह रहे हैं इनके बारे में? क्या इन्होंने जो अपना तज्जिया दिया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई जब ये बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया था। बात तो इनकी सही है, लेकिन बात यही है ना फराज के, ये अगर जैसे मियाँ साहब को जैसे कह रहे थे हमारे भाई के, एक और दफा वोट मतलब एक चांस देना चाहिए ताकि 10 महीने बाद फेल हो जाए तो फिर कोई और। लेकिन तो मियाँ साहब का बेसिकली तो वो चौथी दफा होगा चौथी दफा चांस होगा। 2.5 महीने का, 3 महीने का, इस तरह चलता रहा। अब फिर 10 महीने का भी देख करके देख लें, लेकिन को वजन नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कब तक हम लोग जो है अपने अपने आप के साथ मजाक करते रहेंगे, अपने कौम के साथ मजाक करते रहेंगे। मुझे लगता है कि नहीं, वंस फॉर ऑल इन चीजों को सही होना है, लेकिन फॉर द पीरियड ऑफ टाइम सही होगा, आहिस्ता आहिस्ता सही होगा। और मेरा ख्याल है, अच्छा मैं इस मामले में भी बड़ा पॉजिटिव फराज, कि भाई जब हम किसी से भी बात कर सकते हैं, बाहर के ममालिक में जाके दूसरे ममालिक से बात कर सकते हैं, तो क्यों ना हम आपस में बैठ के बात करें सीरियसली, और सच्चाई के साथ, सच्चे दिल के साथ बैठें, और मतलब एक सारे स्टेक होल्डर बैठें और बात करें, उसको नेगोशिएट करें। जहां जहां पे देखें गलतियां सबसे ही हो सकती है ना, हो हुई है, तो वो बैठ के बात हो जाए और उसको सॉर्ट आउट किया जाए। व्हाई नॉट? आप क्या कहते हैं इस बारे में फराज? ये बात भी आपने सही करी। मैं तो बात करता हूँ जनाब डबल ए उस्ताद, कि डबल ए उस्ताद जाने दो। हमारे भाई आए हुए पाकिस्तान से इस टाइम के ऊपर, एक बहुत बड़े ये मीडिया से ताल्लुक भी है इनका, और साथ में इनकी राय भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे ये लाइव शोज करते हैं, अपना स्ट्रीट में जाते हैं और अपना प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। तो आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फराज, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से अल्लाह हैं? का शुक्र है सर। आप बताइए कि पहले, सबसे पहले ये बताइए कि सिंध में इतनी ज्यादा महरूमियां हैं, कोई भी इलेक्शन हो, एमक्यूएम का तो बड़ा ही फट्टा बैठा हुआ है। क्या आप समझते नहीं है कि पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध के अंदर, तो लोग इंटरेस्ट ही नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल है इलेक्शन में होगा ये इंटरेस्ट, है या नहीं है? सर हमारे यहाँ सिंध में जो, अगर आप अंदरूनी सिंध की बात करें तो वो इंटरेस्ट तो हमारे यहाँ जो होता है वो एक बिरयानी के पैकेट पे हो जाता है सर। अच्छा माजरत के साथ थोड़ा सा तल्ख बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये हकीकत है सर। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि अभी तक वो बिरयानी चल रही है यहाँ पे? सर वो चलती रहेगी और उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक यहाँ पे तालीम का निजाम बेहतर नहीं बनाया जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा ये आप जैसे लोग जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए, आपको कुछ सपोर्ट अपोर्ट भी है, या अपने तौर पे कर रहे हैं? क्योंकि कामरान टसूरी साहब और ऐसे बड़े बड़े नाम ये तो कह रहे हैं कि हम लोग तो बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, और हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। किसकी सपोर्ट की बात कर रहे हैं सर आप? आवाम की सपोर्ट की बात कर रहे हैं या अवाम के लिए? समझदार हैं आप? अवाम के लिए अवाम के लिए ही बात कर रहा हूँ।
तो देखिए, अगर आप कामरान डिसोरी साहब की बात कर रहे हैं तो वो अपने लेवल पे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाकर। अच्छा, एज अ गवर्नर वो उनके काम नजर भी आते रहे हैं और वो अच्छा काम करते रहे एज अ गवर्नर। जो अभी इन्होंने एक यहाँ पे कुछ आईटी के टेस्ट वगैरह शुरू किए और फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम होना शुरू किया, वो एक अच्छा उनका इकदाम है। लेकिन वो एज अ अपनी साख को मजबूत कर रहे हैं, एज अ गवर्नर के साथ कर रहे हैं। उससे पहले तो वो कहीं नजर नहीं आया ना करते हुए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब से उन्होंने सारा सिस्टम शुरू किया है, और ऐसा नहीं है कि वो सही नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, नजर आ रहा है उनका ये काम। एटलीस्ट कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं वो, यानी कि एफर्ट्स दिख रहे हैं हमको। हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा, और लोगों को नजर भी आ रहा है। सर इसके साथ ये बता दीजिए कि क्या पाकिस्तान में आपको दिख रहे हैं इलेक्शन होते हुए, आगे चल के इलेक्शन दिख रहे हैं? तो मुझे जिस तरह के हालात चल रहे हैं और आज जो फैसला हुआ है उसके बाद तो मुझे हालात नहीं लग रहे कि इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन इलेक्शन जो तारीख दी है उस पर इलेक्शन होने चाहिए हैं, अब बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा, अब इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप वहां बैठे हैं, आज के फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि पीटीआई को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर आप मुझसे बात करें ना, तो मैंने इसलिए पिछले 3 महीने पहले से बोल रहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे। ये मेरा आखिरी टाइम तक भी ये स्टैंड यही है। आपको एक हफ्ते पहले तक भी आसिफ भाई यही लगेगा कि इलेक्शन हो रहा है, एक हफ्ता पहले, और कोई ऐसा वाकया हो जाएगा कि जिससे 10 साल के लिए इमरजेंसी लग जाएगी पाकिस्तान में। और आपको मैं एक बात, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया हो। मैं बताना ये चाह रहा हूं आपको, क्योंकि मामलात उसी तरफ जा रहे हैं ये सारे। आप अगर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर और वजीर आला को देखेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि ये बहुत लंबे टर्म के लिए आए हुए हैं। वो जो अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, आपका काकड़ साहब अभी बाहर निकले हुए हैं। ओ भाई, तुम केयर टेकर गवर्नमेंट के हो, तुम बाहर कहाँ घूम रहे हो? साउथ अफ्रीका में गए हुए, कभी कहीं गए हुए, पाकिस्तान के रिसोर्सेज ले रहे हैं, और वो बेचारा पुराना बंदा चाय पापे खा के पैसे बचा रहा था, सर उड़ा के चले गए। तो ये मुझे नहीं दिख रहा है कि ये मामला इस तरफ जा रहा है। भाई साफ बात ये, पाकिस्तान के अंदर जितने लोग रह रहे हैं ना, वो लोगों को चाहिए कि इस टाइम के ऊपर आने वाले टाइम के लिए जो महंगाई है ना उसकी डबल होने तरफ जा रही है। ये दिख रहा है, महंगाई बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये एक इलेक्शन के बाद जो है ना, आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो मूव करेगा। बेसिकली वो दिखाएगा कि किस तरीके से मामला होंगे, क्योंकि अभी आप देखें इंटरनेशनली आपके करीब करीब के ममालिक है, वहां पे जंग छिड़ चुकी है इस टाइम के ऊपर। तो ये जो सारे मामला है ना, ये अभी तो सर पाकिस्तान में अभी तो फरादे पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, मोहल्लों में काम होना शुरू हो गए हैं, रोड बनना शुरू हो गए हैं, गलियां साफ होना शुरू हो गई है। अच्छा, ये तो माहौल ये बना हुआ है सर, माशाल्लाह। ये सर इलेक्शन से पहले जो हमारे जो सियासतदान है ना, वो कुछ दिन पहले जाग जाते हैं। जी जी जी, ये तो ये तो सारे आपके मोहल्ले के काम होना शुरू हो जाते हैं ना सर पे, और वो होना शुरू हो गए माशाल्लाह से। बस ये तो वक्ती वो जो होता है ना, वो वाला तो माहौल वैसे ही होता है। बट ओवरऑल भाई, आपका हम हमेशा काम देखते हैं। नजम साहब हमको अभी अमेरिका से देख रहे हैं, हम लोगों को बात भी कर रहे हैं, और बाकी सारे लोग, ये जो आप जैसे लोग जो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर न्यूज चैनल्स में भी बैठे हुए हैं और बड़े अच्छे लेवल पे आप पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वेल डन। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। कभी बहुत ज्यादा बोलना ना प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है, मुझे पता है। मैं इसीलिए अपने और जो मेरे दोस्त यार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों को मैं नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए से। तो बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल करने का। सही कह रहे हैं, थैंक यू। तो नजम साहब, ये माहौल है ऐसा, तो इस टाइम के ऊपर वो तो पाकिस्तान के अंदर तो मुझे लग रहा है कि स्पेशली सिंध की बात की जाए, आप तो खुद भी सिंध से ताल्लुक है, जरा उधर की इलेक्शन के माहौल याद करें आप। आपके जब वहां पाकिस्तान में होते थे, कैसा इलेक्शन होता था? वो किसी की सुजुकी भी आप लेके गायब हो जाते थे, तो सुना। जी 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 जी, पाकिस्तान के इलेक्शन तो हमेशा मतलब जाहिर, चूंकि हमारा ताल्लुक है तो हमारी तो यादें वाबस्ता हैं। ऐसा लगता था कि जो है मतलब एक मतलब एक माहौल सा बन जाता था, बहुत शानदार माहौल बन जाता था, बहुत लोग एंजॉय करते थे उस जमाने में भी। और अच्छा, ये जो भाई कह रहे थे हमारे डबल उस्ताद वाले टिकटॉकर जो थे, मुझे फिर आ जाता है कि जैसे ये कह रहे थे ना कि बिरयानी की प्लेट्स वगैरह के ऊपर वोट चले जाते हैं और ये हो जाता है। वो तो अपनी जगह सही है बरादरी सिस्टम में, और जो भी अपनी कम्युनिटी जो या जो जिस जगह बैठा हो असर तो होता है।
लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑलवेज कि भाई 5 साल 7 साल 10 सालों में, बल्कि 5 से 8 सालों में स्पेशली, मतलब वोट बैंक चेंज हुआ है, मतलब न्यू जनरेशन आई है, पढ़े लिखे बच्चे आए हैं। तो जब ये लोग आए हैं तो फिर वो बिरयानी की प्लेट थोड़ी सी पीछे चली जाती है मेरे मेरे नजर में अभी भी। और देखते हैं। नजम साहब 75% जो हमारा तबका है वो देहातों में है, इसमें कोई शक नहीं। तो हम लोग तो बात कर रहे हैं 75% की, क्योंकि छोटे तबकों के हिसाब से तो कोई इतनी वैल्यू नहीं बनती उनकी। बिल्कुल। बट ओवरऑल खान साहब की जिंदगी को जितना खतरा था जी, और आप समझते हैं कि आने वाले दौर में क्या और ज्यादा खतरा होने वाला है, क्योंकि जो जा रहा है माहौल, जो सिनेरियो जा रहा है, वो मुझे यही दिख रहा है कि बार बार मीडिया के जरिए भी और बड़े बड़े जर्नलिस्ट, जिस तरह आपको ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, मैं तो उन लोगों को जर्नलिस्ट मानता ही नहीं हूँ किसी लिहाज से भी, क्योंकि टट्टू हैं ये सारे, उनके तज्जिए ये है कि ये फांसी की तरफ जा रहा है इमरान खान, और ये फांसी की तरफ ही जाएगा। उनके उनके पूरे ट्यूटोरियल्स और उनके तमाम चीजों में यही बातें कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या? मैं नहीं समझ रहा। मैं नहीं आप भी समझ रहा। समझते हैं? ये पता है फिर अगेन कहीं ना कहीं उम्मीद एक ऐसी नजर आती है। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे मुझे ये लगता है कि लास्ट मोमेंट पे भी कुछ हो सकता है, दोनों तरफ से झुकाव हो और बैठ कर बात की जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। जी, हमारे साथ अभी कॉल पे भी मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। फराज अहमद, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। सर आप सुनाइए। सॉरी, आप काफी अरसे के बाद शो कर रहा हूँ, मुझे धन मैसेजेस आते रहते थे लोगों की कि आप क्यों नहीं कर रहे, पर अब मैं रेगुलर थोड़ा थोड़ा कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का भी। चले, वेलकम बैक। आप क्या कहते हैं जी, क्या खान साहब के आपने कभी कोई ऐसा बंदा देखा है जिसका इतना ज्यादा हिम्मत और जरूरत हो, जो इतने माहौल में गुजरने के बाद भी बैठा हुआ है और वहां पे लड़ रहा है? जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, आपसे ही बात कर रहा हूँ। मेरी कॉल पे रहिए, कॉल से बात कर ले। अच्छा, देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इंतखाबात का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। ये कार्रवाइयाँ पूरी डालेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में आके बिल्कुल आपकी बात सही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज करेंगे कि जिसकी वजह से ये इंतखाबात मुलतवी हो जाए। क्योंकि जो दीवार पे लिखी चीजें नजर आ रही है ना, वो ये नजर आ रही है कि इमरान खान की मकबूलियत की अरूज पे है। 80% प्लस इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त है। तो इसलिए ये बात तो भूल जाएं कि ये इलेक्शन में जाएंगे। ये बिल्कुल इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये हर चीज के हर हरबा इख्तियार करेंगे। लेकिन देखें, इमरान खान तो ये चाहता है कि जी कुछ भी हो जाए हम इलेक्शन में जाएंगे, बल्ला ले लें, कुछ भी ले लें, क्योंकि वोट इमरान खान का है, वोट बल्ले का नहीं है। तो इसलिए ये तो बात भूल जाए कि ये इलेक्शन में जाएंगे। इमरान खान इसीलिए आखिर वक्त तक कह रहा है कि कुछ भी ले लें, इलेक्शन में जाने दें हमें, इलेक्शन में जाने दें हमें। तो जब इलेक्शन में जाएंगे तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनका कहीं वो भी नजर आए। इसलिए ये खाइफ हैं, ये बिल्कुल खाइफ हैं, ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और सर आपने देखा कि एक चीफ जस्टिस ने 40 दिन के लिए कहा कि विद इन 40 डेज में इलेक्शन कराओ पंजाब में। तो क्या हुए इलेक्शन उधर? देखें, अब देखें कितनी मज़ाक़ खेज बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई के आइन को देख रहा है और बाकी लोग पाकिस्तान के आइन को नहीं देख रहे। यानी पीटीआई के आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान में बाकी जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के आइन के साथ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ लोग कर रहे हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक बात पे मेरा यकीन कामिल है फराज अहमद साहब, जी जी, और वो ये है कि ये जितने मर्जी प्लान बना लें, एक प्लान अल्लाह भी बनाता है और अल्लाह बेहतरीन मंसूबा साज है। अल्लाह का प्लान यह देखे, इमरान खान को अब वजारत की जरूरत नहीं है, वो तो बहुत ऊपर चला गया है। वजारत उसने बहुत छोटी चीज रह गई है। उसने बच्चे बच्चे को, बड़े बूढ़े सबको एक शऊर दे दिया। किसी जगह चले जाएं आप, किसी से पूछ लें, वो आपको पूरी हिस्ट्री बता देगा कि 75 सालों में किन किन लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया। तो इसलिए वो अपना काम कर चुका। अब इस आने वाले रेवोल्यूशन को रोक नहीं सकता बिल्कुल। तो इन दी एंड में आपको अगर अब मैं बात करूं
इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की, आप समझते हैं कि ये सारे मिले हुए इंटरनेशनल एस्टैब्लिश सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जज का फैसले पहले अगर दौर में होता था तो फौरन यूएस से स्टेटमेंट डिपार्टमेंट से कॉल आ जाती थी, हर जगह से आ जाती थी, अब नहीं आ रही है। देखिए फराज अहमद, इमरान खान बात करता है पाकिस्तान की, इमरान खान बात करता है खुददारी की, इमरान खान बात करता है अपने मुल्क के अवाम की, ये उनको पसंद नहीं है। इमरान खान बात करता है आज़ादी की, इमरान खान गुलामी से फरार चाहता है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनका गुलाम बन के रहे। और यहाँ पे आपको पाकिस्तान में ऐसे लोग मिलेंगे जो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं गुलामी में। तो इससे इमरान खान तो किसी काबिल कबूल है ही नहीं। बेशक बेशक। और ये हमारे साथ नजम साहब भी मौजूद है यूएस से, इनसे भी कोई सवाल करना चाहेंगे आप? नजम साहब की मैं दाद देता हूँ कि इन कठिन हालात के बावजूद अभी तक पर उम्मीद है, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जो चीजें लिखी नजर आ रही है ना, उसमें बदकिस्मत मैं इनसे जरा इख्तलाफ करना चाहूंगा, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कहता हूं कि ये एक चीज हकीकत में है, बट ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हालात जिस तरीके से जा रहे हैं। और आप समझते हैं कि बड़े बड़े जो सो कॉल्ड दानिश्वर हजरात पाकिस्तान में है, जो इस टाइम के ऊपर पीटीआई के ऊपर शब्बो रोज मार रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इमरान खान को फांसी दे दी जाएगी आगे, तो ये आप समझते हैं कि ये किसी का पैगाम सुना रहे हैं बेसिकली? देखिए फराज अहमद, एक बात तो खत्म हो गई ना, ये फांसी से उस शख्स को डराएं जो जिंदगी भीख मांगता हो। उसने जिंदगी दांव पे लगा दी है भाई, उसको तो मौत से डर ही नहीं लगता। वो तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड। वो कहता है जब लिखी है कोई रोक नहीं सकता, और जब नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। उसका तो ईमान कामिल है। तो चले, बहुत शुक्रिया सर। जी 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 नहीं, मैंने कहा बहुत शुक्रिया, आपने तो बिल्कुल क्लियरली खोल के सब सफे सारे सामने रख दिए। और आखिर में आप पाकिस्तानी आवाम के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आवाम उठी क्यों नहीं है अभी तक? कौन सा भंग पी के सो रही है? नहीं, आवाम उठी हुई है। आवाम इंतजार कर रही थी 8 फरवरी का। वो कहते हैं जुल्म का बदला वोट से। लेकिन अगर ये हालात ऐसे जाएंगे तो जो आवाम का गम गुस्सा है ना, जो फटेगा ना, वो तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अभी आवाम सब इंतजार कर रही है 8 फरवरी का, यानी बदला लेना है वोट की ताकत से। ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट दे दिया है कि 8 फरवरी के बाद एक आवाम का गुस्सा जो है वो उरूज पे आ जाएगा बेसिकली। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया नजम साहब जी। क्या बात है, लोग आपसे मुत्तफिक नहीं है क्या पुरुमीदी से? आपके आप इतने ज्यादा पुरुमीद क्यों है? क्या क्या ट्रम्प ने कुछ बोला हुआ है आपको क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ फराज, जो जिसने भी जो बात की है ना, वो बिल्कुल अपने हिसाब से बिल्कुल सही की। वो जो देख रहे हैं उनको नजर आ रहा है। जैसे भी भाई ने कहा कि दीवार पे लिखा है, नुश्ता दीवार जिसको कहते हैं वो है, तो वो तो है। लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी, होता है ना हर शख्सियत की अपनी एक अपना मिजाज होता है, एक मिजाज होता है। जी जी, उसको फीलिंग आ रही होती है। मुझे ये फीलिंग है समहाउ कि अल्लाह ताला ने चाहा और यानी कोई ना कोई ऐसे असबाब बन जाएंगे और बनने चाहिए। मतलब मैं इस चीज का ख़ाइल हूँ बस। अब जैसे ये भाई कह रहे थे कि भाई पिछले 50 सालों से हम देख रहे हैं मामला हर तरफ। हमने तो ये देखा है कि भाई बजाय इसके कि बेहतरी की तरफ जाने के थोड़ा सा वर्स्ट ही हुआ है मामला। लेकिन उसके बावजूद कई चीजों में हम आगे गए, हर तरह से कोशिश की गई, ये हुआ। तो अब ये मुझे लगता है कि ये मामला भी सेटल डाउन होगा वंस फॉर ऑल। पता नहीं क्यों मुझे लगता है यहीं पे कोई टर्निंग पॉइंट होगा। मेरी ये फीलिंग है फराज भाई। नजम भाई वो नीचे लिख रहे हैं हमारे पाकिस्तान से कि नजम भाई देहात में जाए तो आपको अभी तक वही हालात दिखेंगे, वही, कुछ तरक्की नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वही लोग गुर्बत की लकीरों से भी नीचे आ गए हैं बिल्कुल। और इससे पहले राजा कासिम साहब लिख रहे हैं कि वेरी ट्रू, जो बात हम इलेक्शन की कर रहे थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, और उनका भी यही वो है। हमारे साथ इस टाइम के ऊपर जनाब वन एंड ओनली जनाब जमीलुद्दीन वानी, कश्मीर के एक फर्जंद हमारे साथ मौजूद है। आपको भी जानते हैं जमीलुद्दीन वानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। राम
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र है। जमीलुद्दीन वानी साहब, आप तो वहां पे मौजूद हैं और आप खुद भी काउंसलर भी रह चुके हैं, क्या हालात देख रहे हैं? हालात बकौल नजम साहब के वो सही कह रहे हैं कि हम अभी भी उम्मीद में हैं कि कोई वो जो है ना कोई मिसहैप हो जाए, लेकिन मैं भी ये समझ रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा इत्तेहादी जो है वो बार बार और उसने आज हमायत भी कर दी सेनेट के लिए उसकी, उसका नाम है फजल रहमान साहब, उन्होंने की है। तो ये कोई गेम है, मैं समझ रहा हूँ कि इतनी बड़ी टीम को एक तरफ कर देना तो वो भी ये और उन दोनों ने अपने लिए खतरा पैदा कर दिया है, हमारे अपने हाई क्लास के लोगों ने, जिनका पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, बस वो आते हैं और चोरी करते हैं और चले जाते हैं और अपने औलादों को भी लगा रखा है। हम अभी तक उम्मीद में है कि कोई अच्छा सा आदमी आए, कोई आए, और जब हम किसी भी अच्छे आदमी की तरफ जाते हैं तो उनको फांसी, गोली का निशाना और ये चीजों करते हैं। और अभी हम लोग सारे के सारे एक ही बेवकूफ्तू कर रहे हैं। पता है क्यों डरते हैं, क्यों डर के बात करते हैं? आप खुल के बात करें कि जो कमीशन एजेंट है, जो कमीशन लेके फौज में भर्ती होता है, वही वो है, वही इनका वो है। वो आर्मी थोड़ी रही है पाकिस्तान आर्मी, वो यूएसए आर्मी है, पहले वो ब्रिटिश आर्मी थी, अब यूएसए आर्मी है। जो उनका कहें, जो मालिक कहेंगे वो नौकर करेंगे, और नौकर जो है वो हमारी जुडिशरी भी है, वो जाके यहाँ से रिटायर होने के बाद लंदन में घूम रहे होते हैं, वो वहाँ प्लाट्स ले रहे होते हैं। ये भी अशराफिया भी, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उसके बाद हमारे जो बहुत बड़े सियासतदान हैं, वो भी वहीं से आते हैं, वहीं से पढ़ के आते हैं। अच्छा सर, एक और चीज भी अभी हुई है कि यहाँ पे लंदन में चीफ जस्टिस की जो है उनकी भी इधर प्रॉपर्टियां निकल गई। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि आप लोग उनका नाम लेते हुए क्यों डरते हैं यार? अब कितना मारोगे, मारो ना। पहले उन्होंने मारा 47 से लेके अब जितने भी सिविलियन को उन्होंने मारा है और अभी तक मार रहे हैं, तुम उनका नाम लेते क्यों डरते हो भाई? वो सारा करता धरता वही लोग हैं, वही शतरंज खेल रहे हैं, वही इसको आगे ले आ रहे हैं, वही इसको पीछे ले जा रहे हैं, हमें उम्मीद दिलाते हैं, हमें ना उम्मीद करते हैं। समझो हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, ना हमारे लिए कुछ है। अब यही भुट्टो के दौर में हमने आंखें खोली थी, हमने देखा कि वहां भी उसके साथ यही हुआ। यही पार्टियां, 13 पार्टियां जो है भुट्टो के खिलाफ होंगी, उसको फांसी पे चढ़वा दिया। यही 13 उनके औलादे हैं जो आगे आ रही हैं, यही है, इनको आप देख ले। और ये यानी कि आपका मतलब है हर घड़ी तैयार कामरान है हम जी, उन्हीं की बात मारने को तैयार है पाकिस्तान को, हम तुम्हारी मारने को हर वक्त तैयार है। और वो तीर का निशान है ना, हेलो, तीर का निशान जो आपके अक्सर आपने देखा होता फोर्सेस के ऊपर लगा होता, तीर का निशान, हेलो जी जी जी, वो तीर का निशान है कि इस सरजमीन में, इस पाकिस्तान में, इस दुनिया में हमसे कोई नहीं पूछ सकता, अल्लाह पूछ सकता है, सिर्फ अल्लाह पूछेगा ऊपर जाके इनसे। उन्होंने तीर का निशान इसलिए दिया हुआ है। वैसे इमरान खान जैसा कोई और शख्स आपने इससे पहले देखा जो इतना डट के खड़ा हो गया? भाई खड़ा हुआ, हमने भुट्टो को देखा ना, खड़ा हुआ ना भुट्टो ने। अब कहा भुट्टो ने जो साइन किए, जो चीजें की, वो उसकी नजर हो गया। अब नवाज शरीफ का झगड़ा किससे था, जरदारी का झगड़ा किससे था, बेनजीर का झगड़ा किससे था? पब्लिक से झगड़ा था, इनसे झगड़ा था। आज जो आपके पास सारे लोग, अल्ताफ हुसैन का किससे झगड़ा था? हमारे से झगड़ा था, पब्लिक से झगड़ा था, इनसे झगड़ा था। ये नजम साहब आपसे कुछ बोलना चाहते हैं जी, सुन लीजिए। मैं एक सवाल करना था जमील भाई, बहुत अदब के साथ सलाम आपको। सबसे पहले आप माशाल्लाह बहुत सोशल वर्कर भी हैं और नज़र है आपकी पाकिस्तान की सियासत पे और दूसरी चीज़ों पे, और सबसे बड़ी बात है कि आप ग्राउंड पर हैं वहाँ पर। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरी एज इस वक्त हो गई है जमील भाई 55 साल, 55 ईयर्स का मैं हो गया हूँ, ठीक है। और हम हमेशा ये देखते हैं कि भाई आवाम पिस रही है, आवाम को पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, फला चीज महंगी हो गई, आवाम पिस रही है, आवाम पिस रही है, आवाम। तो आवाम कब शऊर कब जागेगी वो आवाम? मेरा आपसे सवाल है भाई। शऊर जागने नहीं देते, शऊर जागने देते वो जो टैक्स, माचिस की तीली पे हम टैक्स देते हैं, उसकी गोली का निशाना हमारे लोग बनते हैं, हमारे बच्चे बनते हैं, वो हमें वो पालते हैं, उसके बाद हमें गोलियां मारते हैं, हम भी तजर्बे करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं यार इन बातों को? यार आप इसको इजी ले रहे हैं। आप अभी तक वो इनको मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना ये चाहता हूँ कि भाई आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर जगह के हालात बदलते हैं, तो हमारी आवाम के हालात खुद क्यों नहीं बदलते? मतलब वो क्यों नहीं
बदलते, इसलिए नहीं बदलते कि मैं आपको इस तरह नक्शा ले लेता हूँ कि एक बंदा लेटा हुआ है जमीन पे, उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, वो पत्थर की तरफ हाथ उठाता तो एक फिर बेनजीर टाइप की, नवाज शरीफ टाइप के, इमरान खान साहब, सब लोग आ जाते कि नहीं सब्र करो आप कुछ होगा। वो इनकलाब का रास्ता रोक देते हैं हमारे पास। वो पत्थर उनको उठा नहीं देते। जिस दिन उसके हाथ में पत्थर आ जाएगा उस दिन आपने 92 93 में ये हमारे कराची के अंदर ये लोग वर्दियां पहन के भी नहीं घूम सकते थे। तो ये इनके साथ यही हाल है। क्या करेंगे आप क्या कर सकते हैं? 30,000 उनके नुमाइंदे जो गलियों में मौजूद है और ये सारे यही काम हो रहा है। वो बंदों को उठाते हैं, उनको फारिग कर देते हैं। आप ये बलोच बैठे हुए, कभी उस पर बात करना, बलोच बैठे ये इसी बैठे ना, वो जमहूरियत के उसके आगे बैठे के उन्होंने 30,000 बंदे उन्होंने वहां से हेलीकॉप्टर से फेंक दिए, सवात में ऊपर से फेंक दिए, टुकड़े कर दिए। अच्छा, एक मेरा बड़ा तर्क सवाल है जो कि मेरा ख्याल है ये एक कोर सवाल होना चाहिए, कोर एक इम्पोर्टेंट तरीन सवाल। और वो सवाल जो है ना अब वो ये है कि इन हालात की वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान में जाएगा, सबसे ज्यादा नुकसान में, वो आप समझते नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी को अंदर लोग जाना छोड़ देंगे। अब आप समझते नहीं है कि ये बहुत सबसे बड़ा नुकसान है ना? अनाउंस क्यों नहीं करता इमरान खान? अनाउंस क्यों नहीं करता? क्यों अनाउंस कर दे, देखिए अनाउंस करें। अभी ये जो लाइस नाइक जो आप बॉर्डर के ऊपर रख के उनको उड़ा दिए जाते हैं और वहां पे गोलियां मार के उनको बाद में उनके पैसे जो है उनके हाई लेवल के लोग खा जाते हैं। स्कैंडल नहीं, लोगों का जिस तरह का पहले रुझान होता था कि हमने ये करना है, पर अब वो रुझान दिख नहीं रहा। लोग, मैंने अंदाजा करा है कि लोग जो हाजिर सर्विस है वो भी अपना नाम नहीं ले रहे। इतनी शदीद नफरत करते हैं कि मैं ये समझता हूँ थोड़े दिन की बात है। इन लोग पहले तय करते थे कि हम पाकिस्तान आर्मी की जो जवान है उनसे अपने बच्चियां और इनको रिश्ते देंगे इनको। अब आप जाइए चेक कर लीजिए। एक वक्त आता था कि एमक्यूएम के लोगों को हमारे लोग आगे पूछते थे, यार ये ऐसा बंदा है, टेरर है, ये दहशतगर्द है, इससे हम रिश्ता नहीं करेंगे। और एक वक्त ये भी आ जाएगा इनके साथ भी। जाइए, इनके पास है क्या बड़ा? आप है ही नहीं इनके पास। तल्ख सवाल कर रहे हैं और तल्ख जवाब दे रहे हैं। मकसद ये है कि मैं कराची में, सिंध में, इमरान खान सर सिंध में जो इलेक्शन जीते थे वो तो जमात इस्लामी के अमीर जीते थे। कोई जो मेयर कराची बनना था वो नहीं बने, पीपल्स पार्टी के बन गए। ये क्या? 1400 अरब का वो क्लिक के प्रोजेक्ट है, 1400 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है, जो कराची में इम्प्लीमेंट होगा, वो भी हो रहा है। जो उन्होंने कहा था नुमाइंदे आए इलेक्टेड, तो उन्होंने इसको नहीं आने दिया। तो आपके कराची के सारे ठेके जो है FWO के पास है, इन्होंने मिली भगत करके ले लिया। अगर इलेक्शन हुए भी, आप समझते हैं इलेक्शन रिग हो जाएंगे इस तरह के, जिस तरह का माहौल इन्होंने बना लिया था? इलेक्शन तो है ही नहीं ना। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 101% कह रहा हूँ इलेक्शन नहीं है। नहीं, चेक कर लीजिएगा। बस ये आपने और ठप्पा लगा दिया मेरी बात को। नजम साहब कुछ आखिरी में बोलेंगे? जी, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इनके अपने लोग कर रहे हैं जो ये काम, जिनके मैं बुरा कह रहा हूँ, उनके अपने लोग कह रहे हैं हम नहीं होने देंगे इलेक्शन। अब सदारती निजाम होगा, आप देखिएगा। जी जनाब, ये आप 1 महीने के अंदर। जमील भाई, मुझे सिर्फ आप हल बता दें, हल बताइए कि क्या हाल है। हाल कोई नहीं है। हाल देखो, बात सुनो नजम साहब, मेरी बात सुने। एक हम बचपन से कहानी पढ़ते आए, एक राजा था, बड़ा रहम दिल था। ये ऐसा कुछ नहीं होता। जो उस सीट पे बैठ जाता है वो रहम दिल नहीं होता। उसको अपनी सीट बचानी होती है, वो करते। कोई रहम दिल नहीं है। क्या बात है। हमारे बच्चे जो हैं वो, जमील साहब, आपकी बातें सुनने के बाद हम चाहते हैं कि आप भी इलेक्शन के अंदर कोई खड़े और हम आपको वोट देंगे। मैं खड़ा हुआ हूँ, मैंने इलेक्शन मैंने जीता हुआ, छोटे पैमाने पे काम किया। मैं छोटा सा हूँ, मैं सब समझता हूँ। बहरहाल मैं अपनी जो है वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि हमने अपनी उम्र गुजार ली है। हमारे बच्चे, आप पासपोर्ट ऑफिस में लोग तंग कर रहे हैं उनको, बाहर जाने में तंग कर रहे हैं उनको कि बाहर ये ना जाए। इनको झंडे लगाने वाला कौन है? इनको हमारी एलिट सारी जो है वो बाहर बैठी हुई है। हमारे बच्चे जाने को तैयार बैठे हुए हैं। आप किसी 10 बच्चों को ले लो, अगर 9 नहीं 10 के 10 बच्चे कहेंगे कि हम जो है हमारी जान छुड़ाओ, हमें यहाँ से बाहर ले जाओ। बहुत सही कह रहे हैं, चाहे कैसे भी जाओ। नजम साहब, आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं बस यही कि उम्मीद है, बस उम्मीद ही रख सकता हूँ मैं।
बाकी बहरहाल जैसे ये जिन जिन ये जो 3-4 हमारे भाई आए जिन्होंने बातें की बिल्कुल सही है, और आपने जो तजिया किया वो यकीनन आप बहुत अच्छा तजिया करते हो, आपकी भी नजर है, तो आप भी अपनी जगह सही होंगे। लेकिन ये हम 5 बंदों में से कोई एक बंदा तो हो ना जो जो जिसको उम्मीद हो, तो मैं उनमें से शामिल हूँ, 5वां बंदा हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी शब्बू जी, आप भी लाइव है हमारे शो में, और अगर आप आना भी चाहती है तो हम आपको ले सकते हैं, अगर आपका टाइम हो तो आज। ठीक है, ओके। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, आप लाइव आ जाइए, आपसे हम लाइव बात करते हैं जी। ओके, ठीक है। ये बेसिकली बहुत एक्टिविस्ट हैं यहाँ पे, ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा काम कर रही हैं, और ओवरऑल ये मेरे ख्याल से रियलिटी की बात करें नजम साहब, तो ये बड़ी रियलिटी लोगों ने बात करी है इस टाइम के ऊपर, कि वाकई पाकिस्तान के अंदर हर बंदा बाहर निकलना चाह रहा है और भागना चाह रहा है। ऐसे ही बिल्कुल। हम यानी मतलब आप ये समझ लें कि हम भी जब छोटे थे तो हम भी ये सोचते थे कि यार पढ़ लिख कर बाहर जाएंगे, तो अब ये कि ये तादाद ज्यादा हो गई। अब बेचारे जैसे जमील साहब कह रहे थे कि उनमें इतने फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है कि वो मतलब पहले शायद 10 में से 8 या 7 बच्चे या 6 बच्चे कहते होंगे, अब 10 के 10 कह रहे हैं बेचारे कि उनको बाहर निकलना है और कुछ जाकर अपने मुल्क के लिए करना है, बहरहाल करना है, अपनी फैमिलियों के लिए करना है। ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी। तो इन दी एंड कोई मैसेज देना चाहेंगे सर, आप अपना कोई आप अपने लिहाज से कोई मैसेज देना चाहें? मेरा मैसेज ये है फराज कि अगर सारे, मेरी गुजारिश है अपने सारे स्टेक होल्डर से कि भाई आए मिलके बैठें और कोई इस मसले का हल निकालें। फराज साहब एक प्रोग्राम कर लेंगे एक चैनल पे, फलां साहब एक प्रोग्राम कर लेंगे, मैं आ जाऊंगा किसी चैनल पे, मैं बात कर लूंगा, इससे हल नहीं होने वाला। जो वाकई जो ताकतवर हल्के हैं, जो मुख्तदर हल्के हैं, वही बैठें और इसका हल निकालें। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये वाकई अब जिस तरह नहज पे चले गए हैं नजम साहब, ये लगता है ऐसे ही है कि पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक माहौल की तरफ जा रहा है ये पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया नजम भाई आपके टाइम का सर, बहुत और आपके प्यार का, और इंशाल्लाह ताला अनकरीब आप कुछ इंटरनेशनल प्रमोशन भी करते हैं, प्रमोट भी करते हैं, और कुछ आप पाकिस्तान के लिए और या पाकिस्तान की जो है बेटरमेंट के लिए कुछ कुछ अपने को प्रोग्राम भी रख रहे हैं, कुछ 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 करना चाह रहे हैं आगे चल के कुछ? जी, हम टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स वगैरह यहाँ पे करते हैं। कोई शोरा कराम वो आ जाते हैं, कोई सिंगर्स, कोई गजल के गाने वाले, और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए कर रहे हैं आप? आने के लिए। प्लस हम ये करते हैं कि जी मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स बाय करें, यहाँ पे पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा आए, आए। ठीक है, और वो इंट्रोड्यूस हो यहाँ पे मार्केट में, जिससे अगर इवेंचुअली देखा जाए तो फिर ज़र मुबादला पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान को पाकिस्तान जाए। इस सिलसिले पे काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू। ये थे हमारे साथ नजम साहब। रजिया जी, आप अपना कैमरे को अगर इस तरह कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे, ऊपर रोटेट का लिखा हुआ आता है तो पूरी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। अपना स्क्रीन को स्ट्रेट करके रोटेट कर लीजिएगा ना, तो फिर आपको मैं ले लेता हूँ अभी मैं। तो ये हमारे साथ रजिया जी भी मौजूद थी, और इसके अलावा जो है इस टाइम के ऊपर मामला जिस तरह का चल रहा है जी, आप जी मुझे नहीं पता चलता कैसे होता है। अच्छा, ये बेसिकली आप फोन को नीचे करेंगी तो इधर ऑटो रोटेट का नाम आया था, ऑटो रोटेट। जी जी, तो आपको मैं ऑटो रोटेट कर लेता हूँ, स्क्रीन आपकी बड़ी हो जाएगी दरअसल बेसिक। चले कोई नहीं है, चले कैसे करते हैं इसको। चले कोई नहीं, आपसे हम ऐसी बात करते थे। जी बताइए, अभी इस टाइम के ऊपर आप पीटीआई के अंदर, पीटीआई के ऊपर जो मौक़िफ़ है, आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं ट्रेन में हूँ, मुझे आपकी आवाज बहुत ही हल्की आ रही है। पीटीआई के मौक़िफ़ के बारे में बता दिए, पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है आपका? मुझे अगर आप 2 मिनट दें तो मैं आ जाऊंगी आपके यहाँ। मैं अभी घर से अपने घर जा रही हूँ अपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने बेसिकली अभी इस टाइम के ऊपर ये रास्ते में थी और उन्होंने हमको बताया नहीं कि रास्ते में है, बट ये कि ओवरऑल ये जो मेन कंसर्न जो चल रहा था वो यही था कि क्या मौक़िफ़ क्या इस टाइम पे है पीटीआई का, और स्पेशली ओवरसीज़ में रहने वाले लोगों का। और ओवरसीज़ में जो मैंने अंदाज़ा करा है कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ के ऊपर लोग बड़ा काम कर रहे होते हैं, बहुत लोग
अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, बट उनके मौक़िफ़ को सही तरीके से सुनने वाला और बोलने वाला कोई इतना अच्छा नहीं होता है। बट आज मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई है कि हमारे एक दोस्त हैं, जो बाकायदा उनको नोटिफ़िकेशन आ गया है और नोटिफ़िकेशन के ज़रिए उनको बता दिया गया है कि जी आप जो है पीटीआई की एक ऑफ़िशियल मेंबर भी हो गए, जो हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं, वसीम साहब। वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो और जी, दूसरी खैर चीज़ ये मुबारक। कि पीटीआई को बहुत मुबारक हो कि उन्होंने पहली दफ़ा कोई यूके पीटीआई वालों ने कोई अच्छा काम किया है, किसी अच्छे बंदे को लेके आए। चलें, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली हम सब इमरान खान के सिपाही हैं बेसिकली तो, और सब बराबर है। ओहदे तो वैसे या डेजिग्नेशन ऐसे चीज़ होती हैं, ऐसी चीज़ होती है डेजिग्नेशन जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। बेसिकली हम सब बराबर हैं और खान के हर तरह से खान को सपोर्ट करेंगे, इमरान खान को। हमारे जान माल औलाद सब खान के लिए हाजिर है। नहीं, बट आपकी तो अच्छी बात है, पर इधर लोग टेम्परेरी ओहदों पे भी लेके बस सिर्फ तस्वीरों के ऊपर उसमें होते हैं। आप अमली आपने काम किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपने बहुत अच्छा आपका डिसीजन है। ओवरऑल क्या कहेंगे? अभी बल्ला फिर ले लिया, बल्ला आ गया, बल्ला चले गया, बल्ला आ गया, बल्ला चले गया, ये क्या हो रहा है ये? जी, खान साहब ने तो पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया हुआ है, जो इलेक्शन कमिश्नर है उस पर और काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर भी। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो ये सो कॉल्ड किस्म के मैं कहूँगा जो चीफ जस्टिस है हमारे, ये 22 हैं और इनकी फेवर और सपोर्ट सब जो है पीएमएलएन के लिए है। तो मैं इनको चीफ जस्टिस ही नहीं तस्लीम करता, क्योंकि बात सुने, चीफ जस्टिस का ओहदा ऐसा है कि इंसाफ जो देख करता है, इनमें इंसाफ वाली कोई बात नहीं है। इतने मुश्किल तरीन हमारे इश्यूज हैं जिनको इन्होंने बल्ला देना या ना देने दो लगाए हैं। इतने हमारे इश्यूज है, पाकिस्तान के मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए इनको ये तवज्जो नहीं दे रहे और एक बल्ला देने और ना देने पे इन्होंने 2 दिन लगाए हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया था। ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। लेकिन खान से जो अवाम मोहब्बत करती है हमारी, और 25 करोड़ अवाम करती है और 12 करोड़ वोटर है, मैं कहता हूँ 12 करोड़ वोटर के 12 करोड़ ही खान को सपोर्ट करते हैं अगर ये धांधली नहीं करेंगे। और एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो आंखें खोलें। आगे 71 में हमारे साथ बहुत बड़ा सानिया हुआ है और अब ऐसी उनकी पॉलिसी होनी चाहिए कि कौम को इकट्ठा करें, कौम को जुदा या डिवाइड ना करें। अच्छा, एक और चीज ये कि आप क्योंकि यूके पीटीआई को रिप्रेजेंट भी करते हैं, इतना बड़ा केस हुआ है इस टाइम के ऊपर और यूके पीटीआई खामोश बैठी हुई है। आप नहीं समझते आप लोगों को भी एहतजाज करना चाहिए कि वो जो चीफ जस्टिस साहब के प्रॉपर्टियां यहाँ यूके के अंदर निकली, आप लोग भी सो रहे हैं तो पाकिस्तान वाले भी सो रहे हैं। जी नहीं, यूके पीटीआई वाले जो हैं अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे और उन्होंने प्लान किया हुआ है कि वो वेट कर रहे थे कि काजी फाइज ईसा या कोई भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके अगेंस्ट इंशाल्लाह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे और जिस जगह भी और जहां पर भी हमें एहतजाज करना पड़ा, प्रोटेस्ट हम करेंगे, यूनाइटेड नेशन के फोरम पे भी जाएंगे और हर जगह हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बट अभी ये बताइए कि ओवरसीज में देखने वाले लोग, आप क्या आगे चल के बात करेंगे इन लोगों से कि भाई ये जो प्रॉपर्टियां जहां जहां है इनकी, आप नवाज शरीफ के घर के बाहर तो खड़ते थे, अब क्या चीफ जस्टिस के घरों के बाहर नहीं करेंगे एहतजाज? जी बिल्कुल ऐसा करना चाहिए और हमें इस पर भी आपकी अच्छी तजवीज़ है, इस पर गौर करेंगे और फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए कि जो भी ब्लैक मनी लेके यहाँ पर आया पाकिस्तान का कोई भी हो, चाहे जो जर्नल हो या जर्नलिस्ट हो, हम उनको इस तरह आज़ादी से इंग्लैंड में यूके में नहीं घूमने देंगे। हम जहाँ पर हमारे से हो सका और हमारी कोशिश होगी, हम उनको पॉइंट आउट भी करेंगे और अवाम को भी बताएंगे और पाकिस्तान की अवाम को भी बताएंगे, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि जितनी मोहब्बत पाकिस्तान से करते हैं, मैं शायद पाकिस्तान में रहने वाले भी इतनी ज्यादा ना करते हैं। और हमको तो पीटीआई यूके में से किसी से इतनी उम्मीद नहीं है जितनी आपसे उम्मीद है, इसीलिए आपसे बोल दिया ये सारी चीजें। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत भाई आपकी भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा कोशिशें हैं और आप भी पाकिस्तान के लिए बहुत कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि पाकिस्तान का जो नाम है वो इंटरनेशनली वो पॉजिटिव तरीके से लिया जाए और आपकी कोशिशें काविशें जो है हम भी सराहते हैं उनको। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये थे पीटीआई यूके के जो है एक ओहदेदार और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात इस तरीके से बताए
कि यहाँ के हिसाब से इनका क्या होना चाहिए था। और ओवरऑल जो है इस टाइम के ऊपर लोगों के तासुरात यही है कि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, किसी को भी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और यही बात साजी कह रहे हैं, वेरी वेल कंडक्ट प्रोग्राम, वेल डन फराज अहमद फजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग जो हैं इस टाइम के ऊपर, जो मेरा पर्सनल ख्याल है कि आप लोग असल में एसेट्स हैं, पाकिस्तान के एसेट अगर देखा जाए ना तो वो लोग आप लोग ही हैं, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं और हकीकतन बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी के ऊपर। और यही डेमोक्रेसी जो चल रही है वही असल इम्पोर्टेंट है चलने वालों के लिए। हमारे साथ दीन इंटरनेशनल ट्रस्ट इंटरनेशनल के CEO जनाब मोहम्मद दीन साहब मौजूद है। दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब जी दीन साहब, क्या कहेंगे सर आप पाकिस्तान में जो, सबसे पहले ये बताइए कि इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? मुझे तो सच्ची बात है, जो हालात नजर आ रहे हैं ना, अब तो इलेक्शन आते नहीं आते हैं तो इनका मकसद है कि सिर्फ एक पार्टी को जो है ना साइड पे करने हैं। जो जैसे जो सुन रहे हैं पाकिस्तान में कि वो वायदे के तहत है, वो पूरा प्लान नजर आ रहा है हमें तो। अच्छा, आपको पूरा मुआहिदा दिख रहा है अभी? नहीं, वो नजर आ रहा है कि जो उन्होंने कहा है ना कि वो प्लान के मुताबिक, देखो बगैर जिसको जो अदालतों में मसरूफ हो, अदालतें उनके एयरपोर्ट पे चले जाएं और डार साहब को खरूसी जहाज में लेकर पाकिस्तान में आ जाएं, ये कहाँ किसी मुल्क में कभी आज तक हुआ है? ये सिर्फ पाकिस्तान, अल्लाह पाक पाकिस्तान की हालत में रहमत करे। हमें तकलीफ होती है बाहर रह के अपने मुल्क के लिए अल्फाज बुरा कहते हैं, मगर समझ नहीं आती कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और ओवरऑल आप ये भी आने वाले दौर के अंदर आपकी, क्योंकि असेसमेंट है, सारी चीजें हैं, ये लोग बोलते हैं कि खान ने करा क्या है, आप क्या समझते हैं? खान ने कुछ करा भी है काम? ये तो कहते हैं कि खान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है पाकिस्तान के लिए। नहीं, देखो जो कहते हैं ना, मैं खान के बहुत सारे काम है गिनाने तो लगे सामने रखकर गिन से जो पाकिस्तान की इज्जत का मुकाम का। अब जो हंसम, देखो एक वो वक्त था, उसने स्पीच की इकवाम में, तो पूरी दुनिया ने उसकी स्पीच, पूरी दुनिया में सब अब मजाक जो उड़ाते हैं हमारे अपने लोग। आप बताएं कि पाकिस्तान में मोतमन है? यहाँ जितने रहते हैं लोग मिलते हैं, मोतमन है को बंदा? क्यों? हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा फखर है, मगर शर्मिंदगी होती है मुल्क के, जब आपके मुल्क के लिए आपके माँ बाप कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है दूसरे अपने मदर होम है, कंट्री है, मदर होम कंट्री है, और मदर के लिए कोई मजाक उड़ाए तो गुस्सा नहीं आता? लाजमी बात। इसी तरह हमारे पाकिस्तान, इसी तरह हमारे जो पाकिस्तान लोग हैं, हमें शर्मिंदगी होती है हमारे मुल्क के नफ्स को होता है हमसे। पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि यार इमरान खान को बचा लो, अगर बचा सकते हो। बांग्लादेश कह रहा है, सारी दुनिया ने कहा है इमरान खान ने देखो क्या जुर्म किया इस बंदे ने। और इन दी एंड आप सर ये बताएंगे कि खान को आप समझते हैं कि ये फांसी की तरफ ले जा सकते हैं? मुझे फांसी तो नहीं लगती, मगर मुझे उसको ज्यादा कहते हैं पंजाबी लंगड़ा कर तोड़ तो फोड़ दो टोटे ना बोलो। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਖੁਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣਾ, ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਉਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਤੀ ਹੈ मुल्क च ऐसा निजाम होना चाहिए कि मुल्क देखो हर बंदे ने मरना है, मरने तो बाद हिसाब होना है। अज भावें वो असी हैं, तुसी हो, जिड्डा वड्डा होता जेडे काजी साहब ते साडे आर्मी चीफ ते इन्हां ते अल्लाह ताला रहमत करे, जे कि गलत ने ते इन्हां हिदायत अता फरमाए। बुरा लफ्ज नहीं असीं कह सकते क्योंकि हमारे मुल्क दा असासा ने, मगर मरने तो बाद बहुत बड़ा हिसाब है, उसका ख्याल रखना चाहिए सारे। बट ओवरऑल आप समझते हैं कि हालात ऐसे आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि आप लोग जो है वो याद करेंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर रहना जो है मुश्किल हो जाएगा?
सर कितना 8 लाख बंदा सुना है कि पाकिस्तान से अभी छोड़ा है, ये मुल्क का नुकसान नहीं तो क्या है? ये जो बाहर जो हम आके इतनी इतनी मेहनतें करते हैं, कहते पैसे कमाते हैं, अपने मुल्क में करें तो वो कितने दूर जाता है, और पाकिस्तान का सारा डायमंड तो बाहर आ रहा है, ये ज्यादती नहीं है मुल्क के साथ? सही बात है, सही बात है। और आखिर में ये बताएं कि दीन साहब, आप तो खुद जवान लोग बाहर निकल आए जी, दीन इंटरनेशनल चैरिटी के लिए आप काम भी करते हैं, आप क्या समझते हैं अब चैरिटी के काम ज्यादा करने पड़ेंगे पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान में अभी भी आप यकीन नहीं करते, हर रोज 2-4 नए देखते मैसेज, तो किसी की माँ बीमार, किसी का बाप बीमार, कोई खर्चा नहीं है, घर में नहीं है, महंगाई बहुत है, इतने इतने सफेद बोझ पैसे मांगते हैं, समझ नहीं आती कि बंदा क्या जवाब दे उनको। पाकिस्तान में ये हालात है तो आगे क्या होने वाला है? अल्लाह पाक रहमत करे। अगर मुल्क को संभालना है तो मुल्क को मुल्क समझ कर चलाएं, अपना घर समझ कर चलाएं, जो भी इसमें आता है, जो भी चलाते हैं, वरना घर का भी शराबा बिखर जाए, वो भी काबू में नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी आपने, बहुत शुक्रिया जनाब दीन साहब आपका। और अब टाइम हो गया है सर ख़त्म, और मेरे साथ जब भी काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए हुए हमको ले, तो आप सबसे जो है वो माजरत, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोगों को लेंगे। और जिन जिन लोगों ने मैसेज किए हुए हैं, अभी मैसेजेस भी आ रहे हैं मुझे, तो उन सब का भी बहुत शुक्रिया जिन जिन के मैसेजेस आ रहे हैं। बट ओवरऑल एक चीज़ को कंफर्म है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन किसी तरीके से भी पाकिस्तान में होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और बाकी सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने कॉल की और हमसे बात करी। नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला जल्द करेंगे, और जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।